तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, दीवाना सनम, दीवाना सनम। ये छोटा मोटा जो है ये हम लोग करते हैं। जो वॉइस मॉड्यूलेशन जो बात आप कर रहे हैं वो मॉड्यूलेशन वो अपने आप हो जाता है विजुअली जब हम देखते हैं कि शाहरुख गा रहा है इस गाने को। शाहरुख के क्रेडिट है ये कि शाहरुख उस गाने को किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। हाय, मैं कुमार सानू और आप देख रहे हैं मैशेबल तोड़फोड़। तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखिए, जतिन ललित ने मुझे जैसे बुलाता है गाने के लिए वैसे बुलाया उन्होंने। और हमारा एक होता है कि जब हम गाना गाते हैं तो सिचुएशन हमें बता दिया जाता है कि जैसा लव सीन है या क्या रोमांटिक सैड है, रोमांटिक है। तो उन्होंने मेरे को समझा दिया था कि इस तरह के कॉन्सेप्शन है कि हीरो हीरोइन के लिए गा रहे हैं। सबसे हाईलाइट था जब उन्होंने मेरे को बताया कि लता जी के साथ डुएट है। इक्वेशन पहले से हमारा होता नहीं था क्योंकि हम उस समय दिन में 10-12 गाना गा रहे थे एवरीडे। लता जी गाते टाइम जो हमें बहुत हौसला दिया, हमेशा से वो हौसला देते थे और वो मेरे को कही कि भाई तुम अच्छा गाओगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। मैं जब गाना गाता हूँ तो मैं विजुअली उसको गाता हूँ। विजुअली गाना है ये बहुत सुनने में अजीब सा लगता है क्योंकि गाना जब सीखता हूँ और गाना जब लिखता हूँ तब मेरे को पता चलता है कि इसमें क्या होने वाला है। एक लगभग अंदाजा मिल जाता है कि भाई इसमें क्या होने वाली है गाने में, किस तरह से अप्रोच किया जा रहा है, किस तरह से क्या किया जा रहा है। तो एक विजुअली हमारे सामने हम जब गाना गाते हैं तो एक विजुअली थिंग को हमारे सामने ऑल टाइम प्ले होता है माइंड के अंदर। तो उसी हिसाब से मैं गाता था। विजुअली जो आपको नजर आता है हमारे एक गाने में नहीं, हर गाने में आपको नजर आएगा। जैसे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, अभी तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये भी कर सकते थे क्योंकि गाना है, हमको गाना है तो गाना इस तरह से गा देते थे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये भी गाना है। अभी तुझे देखा तो ये कहाँ विब्रेटो आ रहा है कहाँ पे, तो ये सब चीज़ें मायने रखता है। तो आपको गाने को बेटरमेंट करने के लिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने भी इस गाने पे ऐसा ही किया था। फ़र्क ये है कि गाने को गाने के हिसाब से नहीं गाया था, गाने को विजुअली गाया था, तब जाके आपको सुनने में इतना अच्छा लगता है। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम। गाने में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको करना नहीं पड़ा। सिंगर को बहुत ज़्यादा कुछ खाली एक्सप्रेशन एंड वॉइस का ठीक से अगर मीठापन रख के रोमांस अगर दे गाने में, गाना उस तरह से बना के लाते हैं। जतिन हमेशा ही ऐसा करते हैं, वो गाना उस तरह से बना के लाते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ करने का आपको मिलेगा नहीं। ऊपर से छोटा मोटा अगर एक दो कुछ का खचका कर दिया तो ठीक है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, दीवाना सनम, दीवाना सनम। ये छोटा मोटा जो है ये हम लोग करते हैं। अब वो एक्सेप्ट करते हैं, बोलते नहीं अच्छा लग रहा है, रख दो इसको, तो रख देते हैं कभी कभी। तो ये दीज आर वो लोग बना के लेते हैं। बहुत माइंडसेट है वो लोग का कि हम किस तरह से सिंगर को गवाएंगे एंड किस तरह से। बहुत ही पावरफुल वो लोग का विजन है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। इसमें कठिनाई बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि गाना आम पब्लिक के मुंह पे चढ़ने के लिए गाना इजी होना चाहिए। तो इस गाने में भी वही बात थी। तो हर कोई गा सकता है तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो इसमें चैलेंजिंग पार्ट कुछ नहीं था। गाना था कि खूबसूरती से इसको पेश करना एंड खूबसूरती से इसका रोमांस जो है वो दिखाना। तो ये भी वही चैलेंजिंग पार्ट था कि इसको खूबसूरती से कैसे हमको देना था उनको। ये एक्टर का कमाल है, जो गाने को अपना बनाना, ये एक्टर का कमाल है। ये जो बोलता है ना कि लोग वॉइस अभी आप कोई भी गाना रिकॉर्ड में सुनेंगे तो सारे गाने में आपको कुमार सानू एक ही जैसा लगेगा। बट जैसे ही ये पर्दे पे आता है, जैसे ही ये कोई हीरो गाता है तो हीरो उस गाने को अपना बना लेते हैं एंड वो अपना एक्सप्रेशन तो खैर हम दे देते हैं पहले ही, बट उस गाने का जो वॉइस मॉड्यूलेशन जो बात आप कर रहे हैं वो मॉड्यूलेशन वो अपने आप हो जाता है विजुअली जब हम देखते हैं कि शाहरुख गा रहा है इस गाने को। तो शाहरुख के क्रेडिट है ये कि शाहरुख उस गाने को किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये टोटली उन पे जाता है, ये हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। हम कोई वॉइस मॉड्यूलेशन अलग से नहीं करते हैं कि इस हीरो के लिए अलग से, उस हीरो के लिए अलग से। नो, हमको खुद को हीरो बना के हम गा लेते हैं, फिर बाद में तुम लोग डिसाइड कर लो।
ये कौन क्या गाएगा क्या नहीं गाएगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये गाना कम से कम नहीं तो मेरे को आधा घंटा लगा था। यूजुअली नहीं लगता है आधा घंटा, 15 मिनट 20 मिनट के अंदर हो जाता है। तो इस गाने में थोड़ा सा 20-25 मिनट ज़्यादा लगा था, क्योंकि जतिन ललित एक माइंडसेट करके आते हैं। जतिन ललित जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कि हम जो बना के लाया हमको उसी को ही गाने के दो। तो उसके साथ वो फाइट चलता है कि हम उसको बेटरमेंट देते हैं, फिर वो आपस में डिस्कस करते हैं कि ये बेटर है कि इसको रखे कि हम जैसा चाहते हैं वैसा। तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है। तो जतिन ललित थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, बट हमारे क्षेत्र में वो हमेशा से बोलता कि नहीं, ये जगह तुमने जैसा किया वैसा रखो। हाँ तू सामने। एक वायलिन प्लेयर मेरे को ये बाबलूदा के डेथ के बाद, बाबलूदा जो अरेंज किया था, डेथ के बाद उन्होंने बोला था कि मेरे पास आपका वो गाने का शीट है, नोटेशन शीट है। तो हमने बोला वो शीट आप मुझे दे सकते हो? तो उन्होंने मुझे दिया था, मैं उसको रख दिया कि एक यादगार है, ये बहुत ही उम्दा चीज़ है, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही प्राइसलेस चीज़ है। जितना भी गाना गाता हूँ और जितना भी गाना गाया, हम अपने स्केल को कभी कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम भी चिल्ला सकते हैं, लेकिन हम स्केल को कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम बोल देते नहीं स्केल डाउन करिए, हम इस नोट के ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे भी रोमांटिक गाना हो या कोई ऐसा हो, तो उसमें आपको ऊपर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं। चिल्ला के कोई नहीं बोलता है कि आई लव यू। आप स्केल पे कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना। अगर ऊंचा लगे तो उसको बोलिए और बोल के उसका स्केल डाउन करके अपने स्केल के अंदर उसको गाइए।